तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण का व्यंजक। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यतिकरण का व्यंजक। ठीक है, तो व्यंजक पढ़ लेते हैं। व्यंजक अपन मान लेते हैं, जो पहला जो तरंग था हमारा, ये जो पहला तरंग है, ठीक, इस तरंग का विस्थापन समीकरण देखो। जो पहला तरंग है उसका आयाम a1 है, और जो दूसरा तरंग था हमारा उसका आयाम a2 है। मान के चलो जो दो तरंगे हमारे पास, उस पहले तरंग का आयाम a1 है, दूसरे का आयाम a2 है। ठीक है, और आवृत्ति एक समान है बेटा। क्या समान है? एक समान है। तब और पहले वाले का विस्थापन, पहले वाले का विस्थापन y1 है, और दूसरे वाले का विस्थापन क्या है? y2 है। तब पहले तरंग का विस्थापन समीकरण कैसे दिया जाएगा? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। ये तरंग का समीकरण होता है बेटा। ठीक है, और दूसरे वाले का कैसे दिया जाएगा? y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये फाई क्या है बेटा? फाई कलांतर है। अब ये कलांतर क्या होता है? दोनों कितने के दूरी में, कितने के अंतर में आगे चल रहे हैं, तो फाई कलांतर है। फाई कलांतर है। क्या चीज है बेटा? फाई कलांतर। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, व्यतिकरण निकालने वाले, व्यतिकरण का व्यंजक। अब व्यतिकरण तभी निकाल पाएंगे जब दोनों तरंगे का क्या करना पड़ेगा? अध्यारोपण। अध्यारोपण मतलब होता है दोनों को जोड़ देना। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता कैसे दिया जाएगा? y इज इक्वल टू y1, परिणामी विस्थापन का समीकरण y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब क्या करेंगे? एकदम सरल है। समीकरण 1 से y1 का मान रख दो। समीकरण 1 से y1 का मान हो जाएगा आपका a1 साइन ओमेगा टी, प्लस समीकरण 2 से y2 का मान क्या हो जाएगा आपका? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मैंने मान रख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग बेटा? यहाँ एक सूत्र लगेगा गणित का। ठीक है, कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ। साइन ए प्लस बी। क्या होता है साइन ए प्लस बी का सूत्र बेटा? एकदम सरल है। साइन ए कॉस बी प्लस फिर से साइन बी कॉस ए। साइन और कॉस लिखना है, साइन और कॉस लिखना है, दोनों को जोड़ देना है। एक बार साइन में ए लिखना है, दूसरी बार लिखोगे तो बी। एक बार कॉस में बी लिखना है, दूसरे बार लिखोगे तो ए। एकदम सरल है सूत्र। ठीक, अब देखो यहाँ पास ऊपर और नीचे को जब अपन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पास ए के जगह क्या है बेटा? ओमेगा टी, और बी के जगह क्या लिखेंगे बेटा? फाइव। तो इससे तुलना करते हुए सूत्र में रख देंगे तो आगे हमारा हल हो जाएगा y1 साइन ओमेगा टी। ये जस का तस उतार दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने। अब a2 को उतार दूंगा, a2 जस का तस। अब इसमें सूत्र लगा रहा हूँ इसलिए मैं ब्रैकेट लगाऊंगा बेटा। अब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये साइन ए प्लस बी जैसे है, तो जहां जहां ए दिखेगा यहाँ पास इस सूत्र में, ए के जगह मैं क्या रख दूंगा? ओमेगा टी, और बी के जगह क्या रख दूंगा मैं? फाइव। बी के जगह क्या रख दूंगा? फाइव, और ए के जगह क्या रख दूंगा मैं? ओमेगा टी। तो इसका सूत्र बन जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? साइन ओमेगा टी फिर कॉस फाइव, फिर प्लस का साइन हो जाएगा बेटा, फिर साइन फाइव, फिर कॉस ओमेगा टी। ये हो गया। ठीक, अब देखो ब्रैकेट के सामने a2 है, ब्रैकेट के सामने कुछ भी नंबर रहता है वो गुणा में रहता है। ये a2 का गुणा इतने के साथ होगा, फिर इसी a2 का गुणा इतने के साथ होगा बेटा। तो आगे सिंपली इसको हल कर देंगे। y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 को अंदर गुणा करेंगे तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, प्लस a2 यहाँ आ जाएगा गुणा होके, तो क्या हो जाएगा? a2 साइन फाइव
कॉस ओमेगा टी। अब क्या है बेटा, इधर देखो एकदम ही सिंपली चीज दिख रहा है। दोनों के पास क्या चीज है, यहाँ देखो साइन ओमेगा टी है और यहाँ भी क्या है, साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये दोनों में कॉमन है, और कॉमन चीज को एक बार लिखते हैं बेटा। कॉमन चीज को कितने बार लिखेंगे, एक बार। तो जो कॉमन है, देखो जो बच गया उसको पहले लिखेंगे, यहाँ A1 बच गया, और क्या बच जाएगा, केवल A1 बचा, प्लस का चिन्ह बचा, फिर यहाँ पास A2 बचा, साइन ओमेगा टी मैं बाहर लिखूंगा, यहाँ पास क्या बचेगा, कॉस फाई। क्या कॉमन निकाल ली हम लोग, साइन ओमेगा टी। ये हो गया आपका कॉमन। प्लस जो बचा उसको लिख देंगे बेटा, A2 साइन फाई, और क्या बचा, कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी वाले जो है उसको छोड़कर जो बचा उसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसमें लिख देंगे, ब्रैकेट में। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक, इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, समीकरण 3 दे देते हैं। 2 तो हो चुका था, तो इसको मैं समीकरण 3 दे दिए। अब मानेंगे, क्या मानेंगे, देखो एकदम सरल है। माना ये जो ब्रैकेट दिख रहा है बेटा, A1 प्लस A2 कॉस फाई, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखो इसके पास कॉस है ना, और A1 A2 अलग अलग है, A1 A2 अलग अलग है, इसके लिए परिणामी जो आएगा कैपिटल A मान लेंगे, और कॉस वाला टर्म है इसलिए कॉस थीटा मान लेंगे। क्या मानेंगे, कॉस थीटा। इसको समीकरण 4 दे देंगे। और इधर देखो बेटा, इधर सेकंड पुस्तक में क्या दिया है, A2 साइन फाई, परिणामी के लिए ए लगाएंगे, परिणामी आयाम के लिए, और साइन वाला टर्म है इसलिए क्या मानेंगे, साइन थीटा मान लेंगे। यह हो जाएगा हमारा समीकरण 5। अब हमारा जो समीकरण 3 है, अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा बेटा, एकदम सिंपली ये y का y लिख देंगे हम लोग, बराबर A1 प्लस A2 कॉस फाई, उसको क्या मान लिया है मैंने, A कॉस थीटा। तो क्या मान लिया हूँ बेटा, देखो इधर समीकरण 4 में A कॉस थीटा, और उसके पास क्या बच गया, साइन ओमेगा टी। क्या बच गया है, साइन ओमेगा टी। फिर ये वाला प्लस का साइन, फिर A2 साइन फाई को क्या माना गया है, A साइन थीटा, और उसके पास क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो इन दोनों के पास क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो जो कॉमन है बेटा उसको एक बार बाहर लिख देंगे, लिख दिया सिंपली। जब भी कॉमन लिखते हैं ब्रैकेट में यूज करते हैं ना, जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर जा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, प्लस यहाँ बचा साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। फिर से बेटा ये सूत्र के जैसा बन गया है, उतना टाइम जो यूज किए थे वही है पूरा सूत्र। क्या था, ऐसा लिखा था ना मैं, साइन ए प्लस बी का क्या सूत्र था, साइन में एक बार ए, फिर कॉस में एक बार बी, फिर क्या था, साइन में एक बार बी, फिर कॉस में क्या था, एक बार ए। ठीक, वैसे ही था। तो क्या था, ये किसका सूत्र था, साइन ए प्लस बी का सूत्र था ना। साइन ए प्लस बी को ऐसे खोले तो ये मिला था। वैसे ही देखो यहाँ पर साइन है और कॉस है, साइन और कॉस है। ठीक, वैसे इधर देखो साइन और कॉस है, एक बार कॉस के पास थीटा है तो एक बार कॉस के पास ओमेगा टी, एक बार कॉस के पास ए है तो एक बार कॉस के पास बी है। वैसे ही साइन के पास जब ए है तो कॉस के बाद दूसरी बार साइन में क्या है, ए है। तो ये इसके जैसा दिख रहा है पूरा, जहाँ ए का काम कौन करेगा, आपका थीटा, और बी का काम क्या करेगा, ओमेगा टी। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, ये पूरा इतना दिख रहा है तो डायरेक्ट सूत्र में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, y का y हो जाएगा, बराबर कैपिटल ए का कैपिटल ए लिख दिया मैंने, और फिर साइन लिखेंगे, ये साइन का सूत्र है a प्लस बी। ए का काम आपका कर रहे थीटा, या ओमेगा टी भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से किसी एक को ए बना सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ ओमेगा टी, प्लस बी की जगह आप लिख सकते हो, देखो इसको ए बना लो और इसको क्या बना लो, बी।
क्योंकि जो साइन के पास शुरू में है उसको ए बोलते हैं और कॉस के पास है उसको बी। तो ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा। ये आपका समीकरण बन जाएगा 6। ये जो y इज इक्वल टू आया बेटा, ये परिणामी विस्थापन का समीकरण है। किसका समीकरण है? परिणामी विस्थापन का समीकरण। कौन? समीकरण है। परिणामी विस्थापन का क्या है? समीकरण है। अब हम लोग क्या करेंगे? परिणामी विस्थापन तो निकल गया बेटा हमारा, क्या निकल गया? y। अब क्या करेंगे? परिणामी आयाम जो a है उसको निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली समीकरण 4 और 5 को हल करेंगे। लेकिन मेरे को कॉस थीटा और साइन थीटा नहीं चाहिए। तो कॉस थीटा और साइन थीटा को अगर आपको गायब करना है, मतलब उसको विलुप्त करने हैं, तो साइन और कॉस तभी गायब होते हैं जब वो दोनों स्क्वायर होके जुड़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 4 और 5 को वर्ग करके जोड़ेंगे। क्या करके जोड़ेंगे? वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक है। तो समीकरण 4 तथा 5 को वर्ग करके, क्या करके? वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करके जोड़ेंगे। देखो समीकरण 4 जो दिख रहा है, वर्ग लगाएंगे, कैसे हो जाएगा? समीकरण 4 का लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे a1 a2 cos फाइव। अब इसका क्या करूँगा? वर्ग। वर्ग कर दिया, फिर प्लस समीकरण 5 के बराबर के पहले क्या है? a2 साइन फाइव। इसको भी क्या कर देंगे? वर्ग। वर्ग करके जोड़ दिया, फिर बराबर। अब राइट हैंड साइड को लिखेंगे, क्या है समीकरण 4 के राइट हैंड साइड में? a cos थीटा, ये स्क्वायर कर दिए, वर्ग कर दिए। फिर क्या है समीकरण 5 में? a cos थीटा, a cos, नहीं सॉरी, a cos थीटा नहीं है, क्या है? a sin थीटा है। a sin थीटा क्या है? a sin थीटा है। ठीक है। इसका क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे। ठीक। तो देखो ये एक फिर से सूत्र लग जाएगा बेटा आपका। कौन सा सूत्र लग जाएगा? आपका ये वाला सूत्र लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ a का काम कौन कर रहा है? a1। क्या कर रहा है? a1। मतलब जहाँ जहाँ a दिखेगा उसको मैं a1 लिखूंगा, और जहाँ जहाँ b दिख रहा है उसको इतना लिखना पड़ेगा, a2 cos फाइव लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो सूत्र में खोलेंगे बेटा, ऐसा दिख रहा है ये, तो ऐसा खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? a इसका स्क्वायर, a मतलब a1 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, लग गया। 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। a की जगह क्या लिखेंगे? a की जगह a1। ठीक है, a1 लिख दिए। अब b लिखना है, तो b की जगह क्या लिखना पड़ेगा? a2 cos फाइव। क्या लिखेंगे? a2 cos फाइव। फिर प्लस लगा देंगे, लगा दिए। फिर b लिखेंगे, b मतलब a2 cos फाइव, a2 cos फाइव। लेकिन b के ऊपर क्या लगाना है? स्क्वायर। b के ऊपर क्या लगा दिए? स्क्वायर। ये हुआ, इतना हल हुआ। अब आगे हल करेंगे, प्लस प्लस लग गया। देखो ये जो ऊपर में स्क्वायर है ये a2 के लिए भी है और साइन के लिए भी है, तो a2 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये सेम वैसी है, ये वाली स्क्वायर कैपिटल ए के लिए भी है और कॉस थीटा के लिए भी है। ए का स्क्वायर और
कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही ये वाला जो स्क्वायर दिख रहा है बेटा, ए के लिए भी और साइन के लिए भी है। क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये जस का तस जैसा दिख रहा है वैसा उतार देंगे बेटा। ठीक है, ए वन का ए वन, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू का टू, ए वन का ए वन, ए टू का ए टू, कॉस फाइव का कॉस फाइव। ठीक, अब देखो ये वाला जो स्क्वायर दिख रहा है पहले एक बार ए टू के लिए भी है और कॉस फाइव के लिए भी है। ठीक है, फिर ये जस का तस ए टू का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव, तो भी सिंपली वैसे उतार देता हूँ। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा धन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ और यहाँ दोनों के पास क्या कॉमन है, ए टू का स्क्वायर, तो कॉमन चीज़ को एक बार लिख देंगे। ए वन का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, जो जस का तस उतार दिया जो था। दोनों में क्या कॉमन है बेटा, ए टू का स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक, ये दोनों ए स्क्वायर को एक बार बाहर निकाल दिए कॉमन, और बस जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दिए। वैसे ही सिंपली इस साइड क्या कॉमन है, ए का स्क्वायर, क्या बचेगा ब्रैकेट में आपका कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा। अब गणित का फिर से एक सूत्र लगेगा बेटा, कौन सा सूत्र लगेगा, अगर कॉस स्क्वायर होके साइन के साथ स्क्वायर होके जब जुड़ जाता है तो 1 आता है। कंडीशन ये रहता है कि यहाँ पर जो थीटा है वो सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ भी थीटा और यहाँ थीटा दोनों सेम है और कॉस और साइन स्क्वायर में है, इसलिए इसके जगह 1 लिख देंगे सिंपली। यहाँ भी देखो फाइव और फाइव है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ पर से दोनों ब्रैकेट की जगह क्या लिख देंगे हम लोग अभी, ए वन स्क्वायर प्लस ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस ए टू का स्क्वायर और ब्रैकेट का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ए स्क्वायर का स्क्वायर और इस ब्रैकेट का मान कितना हो गया, 1 हो गया। फिर से लिख देंगे ए वन का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस 1 का गुणा जिससे भी करो वही आता है। ठीक है, ए टू का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का गुणा 1 से होगा तो ए स्क्वायर ही आएगा। अब इतने को आप ए स्क्वायर के बराबर लिखो या ए स्क्वायर के बराबर इतना को लिखो, तो या करके आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बराबर ए वन का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस ए टू का स्क्वायर। ठीक है, या स्क्वायर जब भी हटता है बेटा करनी लगता है, क्या लगता है, करनी लगता है। ये करनी लग जाएगा, स्क्वायर हटा इसलिए ए के ऊपर का स्क्वायर हटा, तो यहाँ जो बचा उसको लिख देंगे ए वन का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस ए टू का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों समीकरण को मैं क्या दे देता हूँ, ऊपर कितना हो गया था समीकरण अपना, 6 हो चुका है बेटा, तो इसको दे देते हैं समीकरण 7। तो ये समीकरण 7 परिणामी का परिणामी आयाम का सूत्र है या आयाम का व्यंजक है, आयाम का व्यंजक। अब हम लोग निकालेंगे बेटा, परिणामी विस्थापन निकल चुका है, परिणामी आयाम अभी निकाल लिए। अब निकालेंगे हम लोग परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। हम जानते हैं बेटा, नहीं जानते हो तो जान जाओ अभी, हम जानते हैं ठीक, जो तीव्रता होता है, क्या, जो तीव्रता जो होता है बेटा, तीव्रता को आई से दर्शाते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होता है जो आयाम होता है उसके स्क्वायर का। ठीक,
इस साइन को हटाने के लिए बेटा क्या लगाते हैं हम लोग, बराबर में कांस्टेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट। और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया। आई क्या चीज है, परिणामी तीव्रता बोल सकते हो। ठीक, अब ए स्क्वायर का मान रखने पर, किसका मान, ए स्क्वायर का मान रखने पर, तो रख देते हैं बेटा। ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आई का आई हो गया, बराबर का बराबर, ये वाला के का के हो गया। किसी भी मान को रखते हैं तो बेटा ब्रैकेट में रखते हैं। ए स्क्वायर का मान देखो समीकरण 7 में क्या है, ए स्क्वायर का मान ये दिख रहा है। ए स्क्वायर का मान क्या है, A1 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos 5 प्लस A2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है वो गुणा में रहता है, उसको अंदर गुणा करेंगे। क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। तो के A1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 के A1 A2 cos 5 प्लस के A2 का स्क्वायर। क्या हुआ इस लाइन में, के को सभी के साथ मैंने गुणा कर दिया। अब बेटा इंटरेस्टिंग चीज देखो इधर, जैसे 5 है, 5 किसका रूट है, तो 5 होता है बेटा रूट, रूट मतलब करनी स्वयं अपने स्क्वायर का। जैसे मैं बोल दिया 6 किसका रूट है, तो 6 होगा बेटा अपने रूट के स्क्वायर का। वैसे ही अगर मैं बोल दिया 7 किसका रूट है, तो वो हो जाएगा 7 स्क्वायर का। ये रूट और ये कैंसिल हो जाता है ना, तो वही नंबर मिल जाएगा अपन को फिर से। तो वैसे ही मैं अगर मैं आपको बोल रहा हूँ के किसका रूट है, अंडर रूट के स्क्वायर का, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ A1 किसका स्क्वायर है और ये रूट है, तो आप बोलोगे A1 के। वैसे ही बेटा यहाँ पर जो दी, मैं इसको स्क्वायर वाले टर्म में लिखूंगा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आंसर ये है के साथ गुणा में जब ए स्क्वायर होता है तो उसको आई बना देते, और हम लोग आई आई मतलब तीव्रता की गणना कर रहे हैं, इसलिए ऐसा करने वाले हैं। आई का आई हो गया, ये जस का तस के A1 का स्क्वायर प्लस ये वाला 2 का 2 हो गया। मैं करनी लगाया बेटा, तो के किसका रूट है, तो के अपने स्क्वायर का रूट है। A1 किसका रूट है, A1 अपने स्क्वायर का रूट है। A2 किसका रूट है बेटा, A2 अपने स्क्वायर का रूट है। और cos 5 जस का प्लस, इधर प्लस में क्या लिखा है बेटा, के A2 का स्क्वायर। अब देखो के स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार। वैसे ही जो के स्क्वायर 2 बार है, उसको एक बार A1 को दूंगा और एक बार A2 के साथ लिख देंगे। तो आपका आगे हो जाएगा आई इज इक्वल टू के A1 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के A1 का स्क्वायर डॉट, जब गुणा होता है के A2 का स्क्वायर कॉस 5 हो जाएगा बेटा, फिर प्लस के A2 का। ठीक, इतना तो समझ आ गया होगा। अब देखो के इंटू ए रहता है तो आई बनता है, अगर यहाँ 1 रहता तो आई 1 बनता, 2 रहता तो आई 2 हो जाता। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, I1 अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, के इंटू A1 को के स्क्वायर को I1 लिखेंगे, और I2 क्या हो जाएगा, के इंटू A2 के स्क्वायर को क्या बोलेंगे, I2। तो ऊपर का जो समीकरण है वो कैसे बदल जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये I1 फिर 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा I1 और I2, ये क्या बन जाएगा मेरा cos फाइव प्लस ये क्या बन जाएगा I2। ठीक है, ये जो समीकरण है बेटा, समीकरण ये 8 है, ये है परिणामी आयाम का सूत्र। क्या सूत्र है, परिणामी आयाम का सूत्र या व्यंजक। अब बेटा दो स्थिति है इसमें, कौन कौन सा दो स्थिति है, एक होता है वन, केस वन बोलते हैं, केस फर्स्ट। क्या होगा, जो कलांतर है बेटा, ठीक, अगर जो दो तरंगे थे उनके आयाम एक जैसे हो या कलांतर एक जैसा हो, समान कला में अगर मिलेंगे
तो कलांतर का मान 2 पाई, जहाँ पाई को क्या लिखा जाए, सॉरी एन क्या होगा आपका, इंटीजर होगा 0 1 ठीक। अगर फाई इज इक्वल टू 2n पाई है तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगा, कॉस फाई, फाई की जगह क्या रखूंगा मैं, 2n पाई, और n की जगह आप 0 रख दो तो पूरा 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान होता है +1, मतलब हम लोग निकाल डालें कॉस फाई की वैल्यू +1। अतः अतः आयाम आयाम हम लोग ऐसे निकाले थे बेटा, a इज इक्वल टू √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और यहाँ पास था बेटा आपका कॉस फाइव। कॉस फाइव का वैल्यू आप रखोगे, कितना रखोगे, कॉस फाइव की जगह रखेंगे आप +1, क्या रख दोगे, प्लस स्क्वायर स्क्वायर, और कॉस फाइव की जगह 1 का गुना 2 से होगा तो 2 ही आएगा, जाएगा आपका यहाँ 2a1 a2 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये फिर से सूत्र बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका सूत्र होता है, ऐसा देखो, a का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर b, किसका सूत्र है ये, a प्लस का सूत्र, a की जगह a1 है और b की जगह क्या है, a, हमारा आयाम क्या हो जाएगा, a1 का प्लस b, तो 1 b की जगह काट जाता है, तो a मैक्स अधिकतम आयाम निकल गया आपका a1 a2। ये जो घटना बेटा कोसी व्यतिकरण तीव्रता जब निकालोगे i इज इक्वल टू, क्या निकाले थे हम, i1 प्लस रूट i1 i2 कॉस फाइव था, i2 कॉस फाइव की जगह 1 रख दोगे, क्या रख दोगे, 1 1 रखेंगे बेटा तो क्या, +1 निकाले थे ना अभी कॉस फाइव की वैल्यू, प्लस 1 को तो लिखते नहीं है, 1 का गुना 2 से होगा तो जस्ट का तस आ जाएगा ना, वही i1 प्लस i1 i2 मैक्स, ये मैक्सिमम है, क्या है, हाई मैक्स है, ये दोनों घटना है आपका सम। और ऐसे ही अब किसके लिए निकालेंगे बेटा, केस 2 है, ये लास्ट केस है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, केस 2, केस 2 में क्या हो जाएगा बेटा आपका, हाँ कलांतर क्या हो, विपरीत हो, अगर अलग अलग मिले, ठीक है, जब कलांतर विपरीत हो तो कलांतर विपरीत तभी होगा जब 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, g1 डैश हो जाएगा, ठीक। तो फाई की वैल्यू ये होता है जब ये विपरीत कलम में मिले, विपरीत कलम में ये मिले, कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n सॉरी कॉस 2n - 5, और आप n की जगह कुछ भी मान रखो,
जीरो ही रख दोगे तो माइनस पाई आएगा, और माइनस पाई की वैल्यू होता है -1। तो हम लोग जब विपरीत कला में मान को रख रहे हैं, cos फाई की वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है -1। तो इस स्थिति में आयाम, क्या आयाम जब निकालेंगे बेटा, क्या था, A1 cos फाई था, cos फाई के जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 प्लस -1 इसलिए रखा क्योंकि cos फाई का वैल्यू -1 है, ठीक है। A2 का स्क्वायर था, तो ये -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस क्या बनेगा, माइनस स्क्वायर प्लस 2, प्लस नहीं होगा बेटा, है क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। -2A1 A2 प्लस का स्क्वायर, ये फिर से सूत्र है, ए का स्क्वायर -2AB प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या है, a माइनस बी के जगह क्या देखो, ये a है, ये b है, A1 माइनस A2 का कौन सा सूत्र लगा है बगल में, का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस का होल स्क्वायर। a के जगह आपका A1 है, के जगह आपका A2 है, कर लोगे वैसे ही लिखा है पूरा। हाँ? तो स्क्वायर और करनी कट जाएगा बेटा, तो a के जगह आ जाएगा आपका a माइनस में है इसलिए क्या है, हम है तथा तीव्रता निकाल लेते हैं। तीव्रता मैंने क्या निकाला था बेटा, I1 रूट I1 I2 cos फाई था, cos फाई का वैल्यू कितना निकाल ली हम, तो निकाले हैं 1, cos फाई के जगह रख दिया, और यहाँ पर -1 का गुना 2 से होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आएगा प्लस माइनस का जाएगा I1 I2 प्लस I2, ठीक। माइनस में है इसलिए मिनिमम स्थिति है बेटा, ये वाला जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, सी का व्यतिकरण, ठीक। उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये सब समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आया होगा बेटा हो तो पढ़ लेना, नहीं आया होगा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, समझाने का तो मैंने किया है, ठीक है। और अच्छा लगा होगा बेटा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो, ताकि वो पता नहीं है वो इसकी सहायता से अच्छे से सके, ठीक। मेरा एक छोटी सी कोशिश है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से सिखा सकूं, बस एक कोशिश है, बस आपका साथ चाहिए बेटा, अगर आप सीख रहे हो तो लगेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करो आपको कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए, इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उसी में तुरंत ही वीडियो बना के इस चैनल में अपलोड कर दूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।